दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट करंट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में लाइट करंट अकाउंट किन किन लोगों को ओपन करवाना चाहिए। अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो क्या आपको इस करंट अकाउंट को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंपल भाषा में बता दूं, अगर आपके पास में कैश ज्यादा आता है और कैश का लेन देन ज्यादा होता है, आपको ज्यादा ब्रांच में विजिट करना पड़ता है कैश डिपॉजिट करने के लिए, कैश विड्रॉवल करने के लिए, तो फिर इस केस में आपके लिए लाइट करंट अकाउंट बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भाई यहाँ पर इस करंट अकाउंट्स के ऊपर लेजर फोलियो चार्जेस इतना है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये जो कि अंदर का चार्जेस है, ये चार्जेस आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैं इस चार्जेस को भी कवर करके चलूंगा। देखो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, आपका जो सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपका बिजनेस है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई वगैरह आप ऑनलाइन करते हो, ऑनलाइन ही आपका पैसा आ जाता है, ऑनलाइन ही आप ट्रांसफर कर देते हो, तो फिर इस केस में ये करंट अकाउंट्स आपके लिए सही साबित हो सकता है और सही है। और अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन करते हो तो फिर इस केस में ये करंट अकाउंट बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अगर आप ऑफलाइन करते हो, कैश ज्यादा आपके पास में आता है, तो फिर इस केस में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके लिए एक नया करंट अकाउंट का वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आ जाऊंगा। अब देखो, अगर हम बात करें लाइट करंट अकाउंट्स की, तो इस करंट अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपका जो एज है वो 14 ईयर्स प्लस होना चाहिए। 14 ईयर से आप माइनर करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। साथ में अगर आपने किसी से पार्टनरशिप कर रखा है तो पार्टनरशिप का फॉर्म लगेगा। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस सर्टिफिकेट लगेगा, जीएसटी वगैरह भी दे करके आप अपना लाइट करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके अलावा आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। बाकी लाइट करंट अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस करंट अकाउंट्स है। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ेगा और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इस करंट अकाउंट्स के ऊपर फर्स्ट टाइम 50 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है, जो कि एसएमएस अलर्ट चार्जेस होता है, ये आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको वीजा व्यापार डेबिट कार्ड देखने को मिलता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इश्यूएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और यहाँ पर रिप्लेसमेंट फीस वगैरह अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो फिर आपको यहाँ पर 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और भाई ये फर्स्ट टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सेकंड ऑनवर्ड आपका डेबिट होता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ इस एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी बैंक के या फिर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से, यानी कि किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 लेन देन कर सकते हो, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं और 5 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिमिट काफी हाई देखने को मिलता है और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस लाइट करंट अकाउंट का, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन आईएमपीएस वगैरह करते हो या फिर ब्रांच के माध्यम से करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप एनईएफटी करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 24 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप आरटीजीएस वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 49 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह करते हो,
उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम चार्जेस है। दूसरी बात, अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो यूपीआई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूपीआई के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बाकी भाई, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप कैश डिपॉजिट ज्यादा करते हो तो फिर इस केस में आपको चार्जेस काफी हाई देना पड़ सकता है। देखो, अगर आपका लाइट करंट अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पर ये मंथली हो सकता है कैश डिपॉजिट हो। यहाँ पर समय इन्होंने नहीं बताया है कि ये 50,000 रुपए आप एक दिन में कर सकते हो या फिर एक महीने में कर सकते हो, लेकिन ये मंथली ही होगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखो, यहाँ पर 50,000 रुपए ही आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और या फिर आप 10 पैकेट ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो, और 10 पैकेट में 1,000 पीस से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होता है तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए पर पैकेट के हिसाब से चार्जेस देना पड़ेगा। ध्यान रखें, एक पैकेट में कम से कम 100 नोट होता है, तो यहाँ पर एक पैकेट का मतलब वही होता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप कैश डिपॉजिट ज्यादा करते हो तो देखो, यहाँ पर फोलियो ट्रांजेक्शन चार्जेस आपको देना पड़ता है। 25 ट्रांजेक्शन का एक फोलियो बनता है। अब यहाँ पर इस चार्जेस को आप हटा भी सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको अपने करंट अकाउंट्स में काफी हाई बैलेंस रखना होगा। अब कितना रखना होगा? देखो, यहाँ पर आपको अपने लाइट करंट अकाउंट्स में 5 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रखनी है। अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक बैलेंस रखते हो तो फिर इस केस में लेजर फोलियो चार्जेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता है। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके करंट अकाउंट्स में बैलेंस अप टू 25,000 रुपए तक होता है तो फिर इस केस में यहाँ पर ऑल फोलियो चार्जेस अप्लीकेबल होता है। जितना भी फोलियो चार्जेस आपका बनेगा उतना आपको चार्जेस देना पड़ता है। देखो, यहाँ पर एक फोलियो 25 ट्रांजेक्शन का बनता है, यानी कि 25 लेन देन आप ब्रांच के जरिए कर लेते हो तो वो एक फोलियो हो जाता है। ध्यान रखें, यहाँ पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। ये वो ट्रांजेक्शन होता है जो आप ब्रांच के जरिए जाकर के करते हो, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल करना, तो वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन काउंट होता है इस 25 ट्रांजेक्शन में। तो 25 ट्रांजेक्शन का एक फोलियो बनता है, और एक फोलियो के ऊपर आपको 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो, अगर आपके करंट अकाउंट्स में पिछले महीने 25,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक था, तो फिर इस केस में 2 फोलियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलेगा, यानी कि 50 ट्रांजेक्शन अगर आपका हो जाता है तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपके करंट अकाउंट्स में 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक था तो फिर 5 फोलियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। 5 फोलियो का मतलब यहाँ पर जैसे कि 125 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही साथ अगर 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक आपके करंट अकाउंट में था तो फिर इस केस में 10 फोलियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगा। और 5 लाख रुपए से अधिक बैलेंस अगर था तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर फोलियो जो चार्जेस है वो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैश विड्रॉवल वगैरह करते हो, जैसे कि ब्रांच के जरिए पैसे निकालने के लिए जाते हो, तो आप एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इस लाइट करंट अकाउंट्स के ऊपर आपको बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पर अगर आप क्यूआर कोड जनरेट वगैरह करते हो तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा पीओएस, एमपीओएस पर जो आपको मंथली चार्जेस देना पड़ता है वो 100% ऑफ हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपका जो ट्रांजेक्शन है वो 1 लाख रुपए तक ही होना चाहिए मंथली। 1 लाख रुपए से अधिक आप कर भी नहीं सकते हैं। वो करने के लिए आपको फिर से ब्रांच में जाना पड़ेगा, तो आपको लिमिट बढ़वानी पड़ेगी। इसके अलावा एक साउंड बॉक्स क्यूआर आपको देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइट करंट अकाउंट के अंतर्गत। साथ ही साथ यहाँ पर साउंड बॉक्स क्यूआर के ऊपर जो आपको मंथली चार्जेस देना पड़ता है उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। 100% आपको वेवर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये था लाइट करंट अकाउंट्स। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे लाइट करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।